Good morning. I am Sumedha Shekhar of BBA 5th Sem, and today I am going to explain when will GST be effective after registration. कोई भी ट्रेडर जीएसटी के लिए अप्लाई दो बेसिस पे कर सकता है, वॉलंटरली और कंडीशन। वॉलंटरली मतलब कि बिना कोई कंडीशन फुलफिल किए अगर वो पहले ही अप्लाई करना चाहता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो भी वो कर सकता है। अगर वो वॉलंटरली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो जीएसटी इफेक्टिव होगा उसका जिस दिन उसको जीएसटी ग्रांट होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो अगर कोई डीलर जीएसटी के लिए अप्लाई किया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है 1 जुलाई को और उसका जीएसटी ग्रांट हुआ है 17 जुलाई को, तो जीएसटी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 17 जुलाई, दैट इज फ्रॉम द डे दैट it has been granted on. Now, if they have registered under condition basis, that is if the ATO exceeds 10 lakh, 20 lakh or 40 lakh depending on which state they reside in India, they become liable for GST registration. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कंडीशन 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा उनका ATO एक्सीड कर गया तो अब उनको कंपलसरी है कि वो जीएसटी के लिए रजिस्टर करें। तो जनरल रूल, दे नीड टू अप्लाई विद इन द 30 days ऑफ बीइंग लायबल, यानी जिस दिन वो लायबल हुए उसके 30 दिनों के अंदर उन्हें जीएसटी के लिए अप्लाई करना जनरल रूल के अकॉर्डिंग नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग 2 एग्जांपल। पहला उस ट्रेडर का जिसने टाइमली बेसिस पे किया, दूसरा जिसने उस टाइम को एक्सीड यानी 30 दिन के टाइम लिमिट को एक्सीड करके जीएसटी के लिए अप्लाई किया। आई हैव टेकन एग्जांपल हियर ऑफ अ ट्रेडर नेम्ड एक्स फ्रॉम बिहार who becomes liable for GST registration on 1st of July and applies for GST registration on 15th July. That is, he has applied within the 30 days time limit. That is, for him, the time limit was till 30th of July. Another example that I have taken is of trader Y, who is also from Bihar, and he becomes liable on 1st of July, but he applies for this registration on 5th of August. That is, he has exceeded the time limit. So we will understand this by this through this chart. Here the trader X applied on for GST registration on 15th July. His GST gets granted on 22nd of July. That is, so for him the GST will be effective from 1st of July. Now in case of trader Y who has applied for GST registration on 5th of August, his GST was granted on 16th of August. For him, that for the trader who has applied for GST registration after the time limit, the GST will be effective on the day that GST was granted. That is, in this case, 16th of August. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर बेनिफिट क्या हुआ टाइमली और अनटाइमली रजिस्ट्रेशन कराने का। तो जिस ट्रेडर ने टाइमली रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के टाइमली अप्लाई किया, वो जितना भी परचेज करेगा, इन दिस केस अगर उसने 1st of July और 30 जुलाई के बीच में जितना भी परचेज करा होगा उसका वो आईटीसी क्लेम अवेल कर सकता है। बट इन केस ऑफ ट्रेडर वाई, उसने जितना भी परचेज 1st जुलाई टू 16th अगस्त किया होगा वो अवेल नहीं कर सकता है। तो इस आईटीसी क्लेम का बेनिफिट ट्रेडर एक्स को मिलेगा बट ट्रेडर वाई को नहीं मिलेगा। थैंक यू।